को हजरत का लेक्चर लेना। हेलो, ईदगाह कमेटी आगे बढ़ो, ईदगाह कमेटी आगे बढ़ो, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। एक ही हमारा नारा है, एक ही हमारा नारा है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ईदगाह कमेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ईदगाह कमेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नफरत की सियासत नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। नफरत की सियासत नहीं चलेगी। एक ही हमारा नारा है, ईदगाह बचाना है, एक ही हमारा नारा है, ईदगाह बचाना है, आवाज दो, आवाज दो। ईदगाह कमेटी। अजीज साथियों, आज का हमारा ये एहतजाजी धरना तकरीबन 100 सालों से ज्यादा लश्कर वाली ईदगाह पे ईदैन की नमाज हो रही है और कौमी त्योहार वहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन पूरे शहर को मालूम है और पूरी आवाम को मालूम है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है जॉगिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये काम वहाँ पर चालू है और हम इसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए हैं। वो ईदगाह जो है 1981 में अब्दुल रहमान अंतोले के दौर में नमाज ईदैन के लिए 26 जनवरी के लिए 15 अगस्त के लिए और महाराष्ट्र डे यानी 21 मई के लिए वो जगह मुख्तस है। इसके अलावा वहाँ पर कानूनी तौर पर यह बात कही गई है कि कोई चीज, कोई इमारत, कोई जॉगिंग ट्रैक तामीर नहीं होगा। बावजूद इसके 1981 के ठहराव को नजरअंदाज करके वहां पर जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। लोग मुखालफत कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, फिर भी ये काम रुक नहीं रहा है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ईदगाह बचाव कमेटी के कन्वीनर हजरत मौलाना इरफान दौलतजी साहब से दरखास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त नहीं किया जाएगा और मालेगांव की आवाम को इधर आने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए जो रास्ते इस तरफ आने के थे वो रास्तों को पुलिस डिपार्टमेंट के अफराद के जरिए से ब्लॉक किया गया, रास्ता बंदी की गई। इसका मतलब यह है कि ये कितना हसास मामला है और कितना डेंजरस मामला है। इस बात का एहसास और इस बात का इल्म पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पूरा एहसास है तो मैं समझता हूं कि आपको शहर के विकास के लिए, शहर के अमन अमान के लिए, जॉगिंग ट्रैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए था। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि ये एक जमहूरी मुल्क है, अपनी आवाज उठाने का सबको हक है, चाहे वो कोई सोसाइटी वाले हो, कोई तंजीम वाले हो, चाहे पार्टी के लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, अखबारात वाले लोग हैं, इनको भी रिपोर्टिंग करने का हक है। ये मीडिया के लोग हैं, इस मुल्क में मीडिया को आजादी हासिल है, बोलने की आजादी हासिल है। मैं आपसे कहूंगा आप अपने रिकॉर्ड को खराब ना करें। मैं देख रहा हूं कि शहर के अंदर लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से एतमाद खत्म हो रहा है। तरह तरह की बातें लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट का एतमाद लोगों के अंदर बाकी ना रहे। इसलिए मैं डिपार्टमेंट से कहूंगा कि जो लोग संविधान के दायरे में रह करके अपनी राय को रख रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, आप उन्हें करने दीजिए। संविधान के दायरे में रह करके जो भी काम हो रहा है आप उसके आड़े ना आइए। अगर आपको लगता है ये काम गलत हो रहा है तो आपको दूध के भगोने फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। आप उनके ऊपर केस फाइल कीजिए, करारे वाकई सजा उनको दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का एतमाद लोगों से खत्म होगा और ये शहर के लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात होगी। इसी के साथ साथ जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं
उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं, और साथ ही शहर के तमाम की तमाम इदारे, सोसाइटियां, तंजीमें, मसाजिद और मदारिस के लोगों से कहूंगा कि आप हक बात के कहने में पीछे न हटिए। जिस बात का संविधान ने आपको हक दिया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स तो है, उनको इस्तेमाल करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर खौफ का माहौल बनाया जा रहा है और आप उस खौफ में आकर के जिंदगी गुजारेंगे तो कल को आपका नामो निशान नहीं रहेगा और खौफ और नाउम्मीदी के साए में आप तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। कोई भी आपके हक की आवाज को उठाने के लिए नहीं आएगा। और इस तरीके से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और इस मुल्क की सरसब्ज़ शादाबी को जो है एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि तमाम फूलों के लहलहाने से और चहचहाने से ये बाग जो है महकेगा और ये बाग चहचहाएगा। इसलिए अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, खौफ में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने राइट का इस्तेमाल करके, संविधान के दायरे में रह करके अपने तमाम काम करने की जरूरत है। इतनी बात मैं कहता हूं और इतनी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। उसमें हम लोगों का कहना ये, हमारे साथ में भी 15-20 संगठन हमारे साथ में ईदगाह बचाओ कमेटी हम लोग करते हैं। उसमें हम लोगों का कहना ये है कि मालेगांव में 80% मुसलमानों की आबादी है और जो लश्कर वाली ईदगाह वहाँ पर जो जॉगिंग ट्रैक बन रहा है, पूरे शहर के अंदर मुसलमान परेशान है। इतना है कि खौफ की वजह से कुछ बोलने को आगे सामने नहीं आ सकता। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दावा जब फटता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि अमन अमान के साथ में शहर का जो माहौल है वो बाकी रहे। जॉगिंग ट्रैक कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी जरूरी चीज नहीं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो संगठन बनाए हैं ईदगाह बचाओ कमेटी, मैं अभी फ़िलहाल उसका कन्वीनर हूँ और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये अभी जो धरना आंदोलन यहाँ पर हुआ है, असल में ऐसा है कि जब से लश्कर वाली ईदगाह पर जॉगिंग ट्रैक का फैसला हुआ है और बनाने का काम शुरू हुआ है, जब से पूरे शहर मालेगांव के अंदर बेचैनी है। रोज़ाना हमें 10-12 फ़ोन आते हैं, लोग हमसे मिलते हैं। इस सिलसिले में कुछ काम होना चाहिए। शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदारों से भी इस तरह की बात हुई है, लेकिन लोग हमको आकर के ये बोलते हैं कि 12 नवंबर के मामले के बाद में शहर के बहुत सारे लोग मोहतात हैं और मोहतात रह कर के काम करना चाहते हैं, कागज़ पर काम करना चाहते हैं। तो लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है, लोग अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद का हमसे ये कहना था कि जमहूरियत में काम करने का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होता है, उस स्टाइल में काम होना चाहिए। और हमको भी लोगों की बात अच्छी लगी और हम खुद भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि शहर के अंदर एक इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, 80% की। पूरी आबादी का डिपेंड और ताल्लुक लश्कर वाली ईदगाह से है। मैंने अभी अपने बयान में बताया कि शहर मालेगांव में जो लश्कर वाली ईदगाह है, वहाँ के जो इमाम साहब है, जो अभी फ़िलहाल एमएलए है, बहुत सारे लोगों को उससे इख्तिलाफ है कि उनके पीछे नमाज होंगी या नहीं होंगी। इसके बावजूद वो लोग ईदगाह पर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारी ईद नहीं हुई। इतना एक बड़ा मकाम ईदगाह को दे करके मुसलमान यहाँ पर चलते हैं। इसलिए मुसलमानों के और इस शहर के लोगों के जज्बात के साथ में बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बचकाना हरकत है और शहर के अमन अमान को, शांतता को ख़राब करने की एक हरकत है, साजिश है। मैं पूछना चाहूँगा जॉगिंग ट्रैक बनाने वालों को कि आप मालेगांव में फसाद करना चाहते हैं क्या? आप मालेगांव के अमन अमान को ख़राब करना चाहते हैं क्या? शहर अमन अमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। मालेगांव में मुसलमानों की एक धार्मिक जगह है,
लोगों के जज्बात वहाँ से वाबस्ता है, वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाने की ज़रूरत क्या है। और डिपार्टमेंट भी इस बात को अच्छी से जानता है। जिस दिन जॉगिंग ट्रैक का संग बुनियाद था, उस दिन ईदगाह की तरफ आने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक थे, पुलिस पहरे लगे हुए थे। मतलब इसका है कि पुलिस प्रशासन इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, बहुत एक डेंजरस मामला है कि यहाँ से मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी हमारी है, तो मैं कहता हूँ कि वो जाहिल है। प्रॉपर्टी हमारी तुम्हारी क्या है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पूरी पब्लिक का उसके ऊपर हक है। आपको शहर की आबादी के तनासुब को सामने रख करके काम करना चाहिए और बिला वजह जहाँ पर टेंशन है, जहाँ पर हम लोग को खतरा है, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। आज के धरने के अंदर हमने पूरी ताकत के साथ में मेमोरेंडम के अंदर भी हमने ये बात रखी है कि शहर के अमन अमान को बाकी रखा जाए, इस तरह की नफरत की सियासत ना खेले। ये शहर अमन अमान चाहता है और अभी तक के बहुत सारे लोग परेशान हैं और खुल करके लोग सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि लोग अमन चाहते हैं, तो अमन को सामने रख करके उस अमन को खराब ना किया जाए, क्योंकि कैसा है, सब्र की एक हद होती है। जब लावा फटता है ना तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी अमल कोई भी सियासी पार्टी ना करे। और डिपार्टमेंट से भी मैं कहूँगा, जितने भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने फैसले पर गौर करें। और ख़ास तौर से हमारे स्टेट के हमारे सीएम ठाकरे साहब से मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर स्टेट में जब से आपकी यहाँ पर पार्टी सत्ता में आई है, जब से आप काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मालेगांव के अंदर जो इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं बहुत सारे लोग आबादी का एक जज्बाती ताल्लुक, एक धार्मिक ताल्लुक वहाँ से इस लश्कर वाली ईदगाह से मुंसलिक है। लिहाजा तो पूरी जगह मुसलमानों के लिए ईदगाह के लिए अलाउड की जाए, उसको मंजूरी दी जाए। और वहाँ पर जो जॉगिंग ट्रैक का या जो भी वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह का प्रोग्राम बनाया गया है, एक डेवलपमेंट प्लान के अंदर से वहाँ से ईदगाह का नाम निकाला गया है, उसको दोबारा जो है ईदगाह जो है तो वहाँ पर उसको मंजूरी दी जाए और शहर के एतमाद को हासिल करे, शहर के एतमाद को हासिल करें। इसी तरीके से मैं दादा भूसे साहब से भी कहूँगा कि आप शहर का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, उनका मजाक ना उड़ाएं। ये बहुत बड़ा मजाक है कि इतने बड़ी एक मुस्लिम शनाख्त रखने वाले शहर के अंदर ईदगाह के पास में जॉगिंग ट्रैक बनाना, ये किसी भी मालेगांव के शहरी के दिल की आवाज़ नहीं है। सब लोग इसके खिलाफ हैं। बस फर्क इतना है कि लोग रोड पर इसलिए नहीं आ रहे कि अमन अमान खराब नहीं करना चाहते हैं। मैं इतनी बात कह करके अपनी